अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप जानवरों और परिंदों के बारे में जानना चाहेंगे तो हमारे साथ रहिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिए ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके और आपके नॉलेज में इजाफा हो सके। क्या आप ज़ेब्रा के बारे में जानना चाहेंगे तो हमारे साथ रहिएगा। ज़ेब्रे को धारीदार घोड़ा भी कहा जाता है। इसे दुनिया के हर चिड़ियाघर में देखा जा सकता है, ताहम इसका असल घर अफ्रीका के मैदान है जहाँ ये पलता बढ़ता है। ज़ेब्रा एक आज़ादी पसंद जानवर है, यही वजह है इसे सधाया नहीं जा सकता। ये सरसब्ज़ मैदानों में घूमता फिरता बहुत खूबसूरत लगता है। इसके कुछ इकसाम अपनी कीमती खाल के बायस ख़त्म होने के करीब हैं। ज़रूरत इस बात की है कि तहफ़्फ़ुज़ जंगली हयात की तंजीमें इस सिलसिले में अपना किरदार अदा करें ताकि हमारी आइंदा नस्लें इस जानवर को देख सकें। चिड़ियाघर हो या जंगल, बच्चे बड़े सभी ज़ेब्रे को पहले ही नज़र में पहचान जाते हैं। वजह यह है कि अल्लाह ताला ने इस जानवर को स्याह सफ़ेद धारियों की सूरत में एक वाज़ेह शिनाख्ती निशान अता फरमाया है। इन धारियों के बायस वो तमाम जानवरों में मुमताज़ दिखाई देता है। बेज़ाहिर यही लगता है कि तमाम ज़ेब्रों की धारियाँ एक जैसी हैं, लेकिन हकीकत में हर ज़ेब्रे की धारियाँ एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। माहिरीन हवानात के मुताबिक ज़ेब्रा, घोड़ा और गधा तीनों एक ही ख़ानदान से तल्लुक़ रखते हैं। ताहम ज़ेब्रा इस लिहाज से भी मुनफरिद है कि कोशिश के बावजूद इंसान इसको पालतू ना बना सका। ज़ेब्रे की 3 इकसाम हैं: मैदानी ज़ेब्रा, शाही ज़ेब्रा और पहाड़ी ज़ेब्रा। ये तीनों इकसाम अफ्रीका में पाई जाती हैं। मैदानी ज़ेब्रा और शाही ज़ेब्रा की आदतें घोड़े से मिलती जुलती हैं, जबकि पहाड़ी ज़ेब्रा आदतों में गधे से ज़्यादा करीब है। माहिरीन बताते हैं कि ज़ेब्रा 40 लाख साल कबल पैदा हुआ। इस ज़माने में अमेरिका में भी ज़ेब्रे की एक किस्म मिलती थी। इसका नाम हैगरमैन घोड़ा रखा गया, लेकिन 20,000 साल पहले जब शुमाली अमेरिका में बर्फ़ानी दौर शुरू हुआ तो बेचारा हैगरमैन घोड़ा शदीद सर्दी की लपेट में आकर ख़त्म हो गया। क्या आप जानते हैं इस ज़ेब्रा क्रॉसिंग के बारे में? आपने सड़क पे बाज़ जगह स्याह सफ़ेद धारियाँ बनी देखी होंगी। ये वो जगह है जहाँ से पैदल चलने वाले सड़क पार करते हैं। वहाँ पर गाड़ी वाले कारकुन लाजमी रुकते हैं। चूँकि ये धारियाँ ज़ेब्रे की धारियों से मिलती जुलती हैं, इसलिए इन्हें ज़ेब्रा क्रॉसिंग का नाम दिया गया है। क्या आप जानते हैं कि ज़ेब्रे का कद काठ कितना होता है? आमतौर पर ज़ेब्रा 4 से 5 फुट ऊंचा और 7 से 9 फुट लंबा होता है। इसका वज़न 300 से 450 किलोग्राम होता है। इसकी उम्र 20 से 40 साल के दरमियान होती है। ज़ेब्रे का बदन घोड़े से मिलता है, ताहम इसके गर्दन के बाल छोटे और सीधे होते हैं। दुम के सर पर बालों का गुच्छा होता है। एक अजीब बात यह है कि दुबला पतला ज़ेब्रा बहुत कम दिखाई गया है। वजह यह है कि ज़ेब्रे के जिस्म पर चर्बी जल्द के नीचे होती बल्कि अंदरूनी हिस्सों में जमा होती है। अलबत्ता जब ज़ेब्रे की गर्दन के बाल ढलक जाएं तो ये निशानी है कि इसे कम ग़िज़ा मिल रही है, क्योंकि सिर्फ यही वो जगह है जहाँ जल्द के नीचे चर्बी होती है। ज़ेब्रा घोड़े की मानद आहिस्ता आहिस्ता चलता है। भागने पर आए तो बहुत दूर तक जाता है। घोड़े से कम रफ्तार में भागता है, लेकिन ये ज़्यादा देर तक भाग सकता है। शिकारी जानवर बब्बर, शेर या चीता इसके पीछे भागे तो ज़ेब्रा आड़ा अतरा जाकर भागता है। यूँ वो शिकारी जानवर को थका कर रुकने पर मजबूर कर देता है। ज़ेब्रा 64 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से भाग सकता है। ज़ेब्रे की नज़र बहुत तेज़ होती है। माहिरीन हवानात का ख्याल है कि वो रंगों की पहचान भी रखता है। ज़ेब्रे की आंखें सर के अतराफ़ में ऐसी जगह पर हैं जिनसे वो बैक वक़्त आगे पीछे सामने देखने की सलाहियत रखता है। वो बिल्ली की तरह रात को भी देख सकता है। अल्लाह ताला ने इसको सुनने, सूंघने और चखने की आला सलाहियतों से नवाजा है। घास और पानी ज़ेब्रे की बुनियादी खुराक है। जबकि घास मैसर ना हो तो पत्तों से ऊपर और ज़मीन खोदकर पौधे की जड़ों से भी पेट भर लेता है। चंद दिन पानी के बगैर भी गुजारा करने की सलाहियत रखता है। क्या आप ज़ेब्रे की धारियों के बारे में जानना चाहेंगे? एक ज़माने में समझा जाता कि ज़ेब्रा सफ़ेद खाल वाला जानवर है, फिर रफ्ता रफ्ता इसकी खाल पर स्याह धारियाँ नमूदार हो गई। वजह यह है कि बाज़ इकसाम के पेट की खाल सफ़ेद है, लेकिन जदीद तहकीक से इंकशाफ हुआ कि ज़ेब्रे की स्याह रंगत है। फिर बदतरीज इस पर सफ़ेद धारियाँ पड़ती गईं, जबकि पेट का रंग सफ़ेद हो गया। ज़ेब्रे के सर, गर्दन, कांधों और पेट पर उफ़क़ी धारियाँ, जबकि कमर और टांगों पर अमूदी धारियाँ हैं। सवाल यह है कि अल्लाह ताला ने सिर्फ ज़ेब्रे को ये धारी क्यों अता की?
इस सिलसिले में माहिरीन ने दर्ज झैल अंदाजे लगाए हैं। नंबर 1, उफ़क़ी धारियों की बदौलत ज़ेब्रा घास में बखूबी छुप जाता है। बज़ाहिर ये बात अजीब लगती है क्योंकि घास तो सब्ज़ होती है, लेकिन ज़ेब्रे को शिकार करने वाला बड़ा हैवान बब्बर शेर रंगों में तमीज़ नहीं कर सकता, इसलिए घास में छुपा ज़ेब्रा इसे बामुश्किल नज़र आता है। नंबर 2, उफ़क़ी धारियों के सबब हमला आवर दरिंदा बौखला जाता है। दरअसल इसे एक जैसी मिलती जुलती धारियाँ और शक्ल और सूरत वाले सैकड़ों ज़ेब्रे एक ही हैवान लगते हैं, लिहाजा वो सोचने लगता है कि किस पर हमला करे। नंबर 3, एक नज़र ये है कि चूँकि हर ज़ेब्रा धारियों का मुनफरद डिज़ाइन रखता है, लिहाजा ज़ेब्रे इनके मदद से एक दूसरे को पहचानते हैं। नंबर 4, बाज़ माहिरीन की राय में धारियाँ मौसम गर्मा में ज़ेब्रे का जिस्म ठंडा रखती हैं। होता यह है कि जब स्यास धारियों में धूप की गर्मी जज़ब होने लगे तो इर्द गिर्द की ठंडी हवा खुद ब खुद सफ़ेद धारियों पर आ जाती है। नंबर 5, इस अमल के बायस ज़ेब्रे की जल्द चमक या जुलमलाहट भी पैदा करती है। ये जुलमलाहट दरिंदे की नज़र को धुंधला देती है। एक और ख्याल है कि ये धारियाँ खून चूसने वाली मक्खी को ज़ेब्रे से दूर रखती हैं। ज़ेब्रा अपने बच्चों की परवरिश कैसे करते हैं? ज़ेब्रे का बच्चा जब पैदा होता है तो इसकी धारियाँ गंदमी होती हैं। ज़ेब्रे अपने बच्चे को गिरोह के दरमियान रखते हैं ताकि कोई दरिंदा इन्हें निशाना ना बना सके। ज़ेब्रे अपने बच्चों की हिफाजत के मामले में इतने एहसास होते हैं कि बच्चे की पैदाइश के बाद 3 दिन तक इसकी माँ किसी को इसके पास नहीं आने देती। बच्चे 2-3 साल तक माँ के ज़ेरे साया रहते हैं। ज़ेब्रे की माशरती ज़िंदगी कैसी होती है? घोड़ों और गधों के दरमियान ज़ेब्रा भी अमूमन अपने साथियों के साथ मिलकर रहने वाला जानवर है, इसलिए शाही ज़ेब्रे को छोड़कर ज़ेब्रों को तमाम इकसाम ग्रोहों की शक्ल में रहती है। एक ग्रोह 7-8 ख़ानदानों पर मुश्तमिल होता है, जबकि एक ख़ानदान में एक नर ज़ेब्रा और 5-6 मादे उनके बच्चे शामिल होते हैं। यूँ एक ग्रोह में अमूमन 40-50 ज़ेब्रे होते हैं। ख़ानदान का सरबराह नर ज़ेब्रा होता है। ख़ानदान के सभी अरकान एक दूसरे को पहचानते हैं। आपस में मुलाकात के वक्त वो बाकायदा गले मिलते हैं, प्यार से एक दूसरे को काटते हैं। वो मुख्तलिफ़ आवाज़ें निकाल कर गम और गुस्से और खुशी का इजहार करते हैं। इन्हीं आवाज़ों के ज़रिए वो आपस में बातचीत भी करते हैं। ख़ास बात यह है कि तमाम अरकान एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हैं। अगर कोई बच्चा गुम हो जाए तो सभी इसे ढूंढते रहें। इस तरह कोई बच्चा बीमार हो जाए तो सब उसकी तीमारदारी करते हैं। ज़ेब्रे के कानों की हरकत को देखकर इसका मूड का मालूम किया जा सकता है। मसलन ज़ेब्रा खुश हो तो कान सीधे खड़े रहते हैं, खौफज़दा हों तो वो पीछे मुड़ जाते हैं, गुस्से में आए तो कानों का रुख सामने होता है, ख़तरे का एहसास होते वो कान खड़े करके माहौल का जायज़ा लेता है। आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर ज़ेब्रे की आदतों के बारे में जानने की कोशिश करें। ज़ेब्रे के इंसानों के साथ ताल्लुकात कैसे होते हैं? इब्तिदा में इंसान से ज़ेब्रे को सुधारना चाहा लेकिन नाकाम रही। वजह यह कि ज़ेब्रा मुस्तकिल मजाज जानवर नहीं है, इस पर दबाव पड़े तो वो बिदक जाता है। बहरहाल ज़ेब्रा दुनिया भर के चिड़ियाघरों में बड़ों बच्चों सबका दिल बहलाता है, लेकिन इंसानों ने खूबसूरत जानवर के साथ अच्छा सलूक नहीं किया। आज भी इसकी कीमती खाल हासिल करने के लिए इस बेचारे को मार दिया जाता है। ज़ेब्रे की 3 इकसाम होती हैं जिसका जिक्र पहले भी किया गया है। शाही ज़ेब्रा कीनिया और एथियोपिया में पाए जाने वाला शाही ज़ेब्रा जिसामत के लिहाज से सबसे बड़ा है। इसके कान दूसरे ज़ेब्रों से ज़्यादा लंबे और धारियाँ पतली होती हैं। ये शक्ल और आदत में गधे से मिलता है। ये पहला ज़ेब्रा है जिसे कदीम रोमियो ने तरबियत देकर सर्कस में इस्तेमाल किया, लेकिन ये मकबूल ना हो सका। एथियोपिया के बादशाह ने फ्रांस के सदर जुलियस ग्रेवी को एक शाही ज़ेब्रा तोहफे में भिजवाया। फ्रांसीसी सदर के नाम पर इसका नाम ग्रेवी ज़ेब्रा रख दिया गया। शाही ज़ेब्रा 8 या 9 फुट लंबा, 4.5 से 5.25 फुट तक ऊंचा होता है। इसका वज़न 350 से 450 किलोग्राम होता है। इसकी दाढ़ियाँ खुरों तक फैली होती हैं। ये गिरोह की शक्ल में नहीं रहता, बल्कि सिर्फ मादा ज़ेब्रा, इसके बच्चे भी कुछ अर्सा मिलजुल कर रहते हैं, जो सिर्फ 2500 शाही ज़ेब्रे बाकी हैं। मैदानी ज़ेब्रा दुनिया में सबसे ज़्यादा तादाद में मिलता है। इसकी 5 इकसाम हैं जो एथियोपिया से लेकर जनूबी अफ्रीका तक फैले हुए घास के मैदानों में मिलती हैं। मैदानी ज़ेब्रा 8 फुट लंबा, 5.5 फुट ऊंचा और 220 से 320 किलोग्राम वज़नी होता है। इसकी खुराक घास है। ये इस जगह बसेरा करते हैं जहाँ पानी वाफर मिले, और इनके इलाके में पानी ना हो तो पानी की तलाश में 1000 किलोमीटर दूर भी चले जाते हैं। ये हर वक्त चलते रहते हैं, फिर ग़िज़ा हज़म करने के लिए इन्हें पानी की ज़रूरत होती है। ये एक दलेर जानवर है। जहाँ ऊंची लंबी घास नजर आए, ये किसी डर और खौफ की खातर में लाए बगैर वहाँ चले जाते हैं, हालांकि घास में दरिंदे छुपे हो सकते हैं। अफ्रीकी जंगली हिरन
اس کے گہرے دوست ہیں جو دونوں جانور اکثر ساتھ چرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ نمبر 3 پہاڑی زیبرا، یہ انگولا، نیبیا اور جنوبی افریقہ کے پہاڑی علاقوں میں ملتا ہے جہاں گھاس کی اکثریت ہے۔ یہ 7.25 فٹ لمبا، 4 فٹ تک اونچا اور 307 کلوگرام وزنی ہوتا ہے۔ یہ غذا کی تلاش میں 3000 فٹ اور اونچے پہاڑ پر بھی چڑھ جاتے ہیں۔ یہ بھی گروہ میں لیتے ہیں لیکن ان کا گروہ زیادہ بڑا نہیں ہوتا۔ جنوبی افریقہ اور انگولا میں بعض رہنے والے قبائل اس کا گوشت کھاتے ہیں۔ قیمتی کھال کی وجہ سے انسانوں نے اتنی زیادہ تعداد میں پہاڑی زیبرے مارے کہ 1930 تک ان کی تعداد 100 رہ گئی۔ پھر ان کو بچانے کے لیے مختلف اقدامات کیے گئے اور آج صرف 1200 پہاڑی زیبرے باقی ہیں، اور ان کی حفاظت نہ کی گئی تو یہ قسم ختم ہو سکتی ہے۔ امید ہے کہ آپ نے اسٹوری کو خوب انجوائے کیا ہوگا۔ اگر آپ مزید ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کر لیں۔ شکریہ۔